आज बायो के क्लास में हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़े। कल हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में डिटेल पढ़े थे और फिगर के माध्यम से भी समझे थे। ठीक उसी प्रकार नर जनन तंत्र में भी फिगर होता है, कौन पार्ट को क्या बोला जाता है ना। इस सारी बात इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे। कहा गया है कि नर जनन तंत्र किसका आकार है, नर जनन तंत्र, मतलब नर जनन का फिगर आप लोग के सामने बोर्ड पर पार दिया गया है। वीडियो में ध्यान दीजिएगा और सीधा फोकस बोर्ड पर करिए, इससे आप लोग के ज़्यादा समझ में आएगा है ना कि वीडियो में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ग्रीसन से शुरू करते हैं। कहाँ से? और ग्रीसन यह जो दो को लौट रहा है इसी को ग्रीसन कहा जाता है। मतलब नर में कितने ग्रीसन की संख्या है? 2 है। कितने? 2। मतलब कोई पूछे कि नर जनन तंत्र में ग्रीसन की संख्या कितने होती है? 2 होती है। कितने होती है भाई? 2 होती है। और कहता है कि जो ग्रीसन को जो सेफ्टी कैले है, सुरक्षित कैले है, मतलब ग्रीसन किसके अंदर रहता है, तब बोलना है ग्रीसन कोष के अंदर। किसके अंदर? ग्रीसन कोष के अंदर। तो कोई पूछे कि नर जनन तंत्र में ग्रीसन किसके अंदर रहते हैं, तो बोलना है ग्रीसन कोष के अंदर। ग्रीसन कोष के अंदर। उसके बाद पहले हम लोग पूरा पार्ट के समझ लेंगे है ना, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे किसको क्या काम है। उसके बाद बाबू हम यह चलते हैं इधर, जो ये ग्रीसन से जो एक ही नस निकला हुआ है, यह नस शुक्रवाहिनी है। कौन सी है? शुक्रवाहिनी। इस नस को क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। मतलब जो ग्रीसन से जो स्पर्म निकलेगा, क्या निकलेगा? स्पर्म, मतलब शुक्राणु, वो किसके कौन नस के माध्यम से जाएगा? शुक्रवाहिनी नस के माध्यम से। कौन नस के माध्यम से? शुक्रवाहिनी नस के माध्यम से यह जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा। और बाबू जो ये वाला पार्ट जो लौक रहा है इसको हम मूत्र नालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मूत्र नालिका जो है भाई यह किडनी से जुड़ा रहता है। कौची से? किडनी से। तो लग रहा होगा सर जो रक्त का जो शुद्धिकरण करता है वो तो किडनी ही करता है। हाँ भाई, उसका तो काम है कि मतलब किडनी का काम है कि रक्त को शुद्धिकरण करना, लेकिन मूत्र नालिका जो होती है वो किडनी से ही जुड़ी रहती है। मतलब मूत्र का भी त्याग कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी करता है। और यह किडनी मूत्र नालिका के माध्यम से टॉयलेट के छोड़ता है, और यह टॉयलेट इस मूत्र नालिका के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है? मूत्राशय में। कहाँ? मूत्राशय में। और यही मूत्राशय जब भर जाता है या लबालब भर जाएगा तो टॉयलेट लगेगा है ना। और जब लबालब ही भर जाएगा तो कहेगा कि अब हमको बाहर करो। और यही टॉयलेट इस मूत्राशय में अगर भर जाता है और यह इस नस के माध्यम से सीधे क्यों नस के मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर हो जाता है। और बाबू जो ये सब लौक रहा है इस सब को प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। मतलब जो ये सब पार्ट लौक रहा है इसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद भाई जो ये वाला पार्ट जो लौक रहा है इसको सीसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसन। और सीसन को हम पेनिस भी बोल सकते हैं। सीसन को क्या बोल सकते हैं? पेनिस। मतलब ये पार्ट जो लौक रहा है इसको क्या बोलते हैं? सीसन। क्या? सीसन। और दूसरा नाम इंग्लिश में क्या होता है? पेनिस। उसके बाद भाई जो ये वाला लौक रहा है इसको क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राशय। मतलब जो ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको शुक्राशय कहा जाता है। अब
धीरे धीरे हम सभी के बारे में समझ लिए। जो ये वाला पार्ट लौक रहा था इसको ब्रीसन कोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रीसन कोष। मतलब कौन पार्ट किधर है इसको हम समझ लिए। अब हमको समझना है कि सर ब्रीसन के क्या काम है, ब्रीसन कोष का क्या काम है, इसके हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलो हम लोग ब्रीसन से ही शुरू करते हैं डिटेल में जानने के लिए। तो कहता है कि जो ब्रीसन है भाई, ब्रीसन की जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। मतलब ब्रीसन के जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। तो ब्रीसन यही नहीं जी, यही ब्रीसन की जो लंबाई है जो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जब लंबाई है तो कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा, और जो मोटाई है जो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। मतलब इस ब्रीसन की मोटाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद कहता है बाबू जो इसके ब्रीसन के जो आकार होता है वो अंडा के समान होता है। कैसा? मतलब अंडा कार, मतलब जिस प्रकार हम लोग मुर्गियों की अंडा देखते हैं ठीक उसी प्रकार ब्रीसन का आकार होता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रीसन का आकार अंडाकार होता है। उसके बाद भाई हम लोग ये समझ लिए। अब कहता है ये शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है। मतलब जो ब्रीसन है ये शरीर के अंदर नहीं शरीर के बाहर रहता है। तो अब कहो कि सर कि शरीर के बाहर कहाँ लटका रहता है? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर शरीर के अंदर रहेगा ब्रीसन तो यह स्पर्म का निर्माण नहीं करेगा। इसलिए भगवान सोच समझ के इसको शरीर के बाहर निकाल दिए गए। कहता है समझो, कहता है शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है। और कहता है ब्रीसन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो कहाँ से निकलता है? ब्रीसन से। कहाँ से निकलता है? तो पूछता है क्वेश्चन कि नर जनन तंत्र में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन निकालता है? ब्रीसन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बाबू इतना बदबू से देता है, इतना बदबू देता है कि मत कहो। अगर कुत्ता देखना, अगर कुत्ता से टेस्टोस्टेरोन निकालता है, देखना कोई कुत्ता रहता है पेशाब कर देता है। पेशाब इसीलिए करता है क्योंकि वो अपना बॉर्डर अथी करता है और टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से वो समझ जाता है कि एरिया हमारे। अगर मान लिया जाए कि अगर दूसर गाड़ी आया इलाका में और गाड़ी स्कूटर आया, स्कूटर हम लगा दिए और वहाँ से कौन आया? कुत्ता आया। अब कुत्ता मेरे गाड़ी पर क्या कर दिया? टॉयलेट कर दिया। और टॉयलेट करके भाग गया। वो इसलिए भागा, वो सोचा कि तो इलाका हमरे है। वो अपना बाउंड्री बांध दिया और क्या किया कि गाड़ी वाला आया और कुछ देरी के बाद वो तो टॉयलेट किया तो कुछ देरी में सूख जाएगा। और उसको क्या पता कि क्या मतलब कुत्ता टेस्टोस्टेरोन छोड़ के चल गया हमारा थी गाड़ी पर। अब गाड़ी वाला दूसरे इलाका में जाएगा और दूसरे इलाका में जाएगा तो बुलान भटकर अगर उसको टेस्टोस्टेरोन से तो गंध निकाला, और गंध को ज़्यादा सुनने का काम कौन करता है? कुत्ता। अगर दूसरे इलाका दूसरी एरिया में गया, दूसरे एरिया के कुत्ता अगर देखा तो उस गाड़िए के लपेटना शुरू कर देगा। तो क्या कहते कि गाड़ी आज कुतबा पगला जाए। सोचा ना कि दूसरे इलाका का कुत्ता मेरे इलाका में पहुंच गया है, इसीलिए कुत्ता गाड़ी को रेंगना शुरू कर देता है टेस्टोस्टेरोन के वजह से। अब हम लोग समझेंगे। कहता है कि ब्रीसन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और कहता है क्योंकि यह शुक्राणु के उत्पन्न के नियंत्रण के कारण होता है। कहता है कि क्यों उत्पन्न करता है? कि शुक्राणुओं को नियंत्रण करने का काम करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तब कहेगा कि शुक्राणुओं को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु दोनों ब्रीसन से ही निकलते हैं। तो पूछेगा कि शुक्राणु कहाँ से निकलते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलते हैं? टेस्टोस्टेरोन में अधिक बदबू होता है कि बहुत कम? बहुत अधिक बदबूदार होता। चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग ब्रीसन के बारे में समझ लिए। ब्रीसन के बारे में और समझेंगे। अगर बाबू इस ब्रीसन को अगर मान लिया जाए कि निकाल दिया जाए,
जैसे गाय बच्चा को जन्म देता है और बच्चा को जन्म देता है तो वह गाय क्या रहता है, जो बच्चा बछड़ा जन्म देता है वो सांड बन जाता है ना। अगर सांड को वृषण निकाल दिया जाए, सांड को वृषण निकाल दिया जाए तो बैल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और वह झाका ताकी करना बंद कर देगा। उसको गाय रहे कितना सुंदर है उतना ही करेगा। उसके बाद जब वृष रहे, अगर मनुष्य में वृषण को निकाल दिया जाए तो मनुष्य को गिंजन हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि अगर नर जन्म तंत्र में अगर किसी स्त्री को बच्चा पैदा नहीं करना हो तो अपने पुरुष को वृषण नहीं निकलवा के वृषण के नस को माने शुक्र वाहिनी को काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? और काट कर इस नस को शुक्र वाहिनी को बांध दिया जाता है। इधर इधर रहेगा, इधर इधर। लेकिन सर लग रहा होगा कि सर शुक्र वाहिनी नस को आप काटवा दिए तो इससे क्या स्पर्म नहीं बनेगा, शुक्राणु नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन यहीं तक न जाएगा जी। और यहाँ के बाद जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहीं के बाद शुक्राणु तो बनेगा, लेकिन 20 मिनट के बाद यह शुक्राणु क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और कहता है बाबू ये तो समझ लिया, अगर मान लिया जाए कि कोई मनुष्य में निकाल दिया जाता है, मेन जनन अंग शुक्राणु को ही कहा जाता है। सॉरी, वृषण को ही कहा जाता है। कोची को? वृषण को ही कहा जाता है। अगर वृषण नहीं रहा तो वह बच्चा पैदा कभी करेगा। अगर कोई मनुष्य को फलाना भटका निकाल दे तो उसको क्या कहेगा? हिजड़ा। क्या कहेगा? हिजड़ा। अब उसको कोई काम के आदमी नहीं है। मेन क्या है? वृषण ही है। जनन अंग का मेन मुख्य पार्ट वृषण ही कहा जाता है। अब समझो, वृषण कहता है कि इनमें 2 वृषण होते, वृषण बंद होते। मतलब कहता है कि वृषण कोश में कितने वृषण बंद होते हैं? 2 बंद होते हैं। और कहता है कि वृषण कोश में यह 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? मतलब जो वृषण है, तो वृषण कोश में 2 भागों में बटा रहता है, ऐसे है ना। और ऐसे करके फिर ऐसे करके 2 भागों में बटा रहता है, 2 भागों में बटा रहता है। और कहता है बाबू कि यह 2 भागों में बटा रहता है। कहता है कि अंडोकोश विभाजन पट, कहता है कि जो विभाजन करता है उसको क्या कहते हैं? अंडोकोश विभाजन पट कहा जाता है। कहता है यह 2 टांगों के बीच रहता है। कहता है कि जो वृषण कोश रहता है, ये समझो, जो ये वृषण कोश रहता है ये 2 टांगों के बीच लटका रहता है। कौन? वृषण कोश। तो बताएगा कि वृषण कोश कितने टांगों के बीच लटका रहता है? 2 टांगों के बीच लटका रहता है। और कहता है भाई कि यह 2 टांगों के बीच लटका हुआ रहता है। यह शरीर के अंदर न बल्कि यह शरीर के बाहर होता है। तो कोई पूछेगा कि वृषण कोश शरीर के अंदर होता है कि शरीर के अंदर की शरीर के बाहर? बाहर होता है। यह कितने टांगों के बीच रहता है? 2 टांगों के बीच लटका हुआ रहता है। कहता कि वृषण कोश में 2 वृषण बंद अंडकोश में विभाजन पट के द्वारा वृषण 2 भागों में बटा हुआ रहता है। कहता है वृषण कोश तथा नियंत्रित कार्य करता है। जो वृषण कोश है वो ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे वृषण कोश के बारे में समझ लिए। अब हम लोग मूत्राशय के बारे में समझेंगे। क्या के बारे में? कहाँ है? मूत्राशय नलिका। मूत्राशय नलिका ही नहीं जी, कहता है कि मूत्राशय नलिका किडनी से जुड़ा हुआ रहता है। किससे? कोई पूछे कि मूत्राशय नलिका किस चीज से जुड़ा रहता है? किडनी से। हमारे शरीर में कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। कहता है अब हम लोग चौथा नंबर लगे मूत्राशय। चौथा नंबर मूत्राशय। मूत्राशय कहाँ है? यहाँ नहीं जी। चलिए, मूत्राशय एक प्रकार का थैली नियत है ना। इसी में कहता है कि मूत्राशय में मूत्र आकर भर जाता है, मतलब जमा हो जाता है। तो कोई पूछेगा कि मूत्राशय हम किडनी से निकल कर कहाँ जमा हो जाता है? मूत्राशय
मूत्राशय में कहा मूत्राशय मतलब मूत्राशय एक प्रकार के थैली है। क्या है? थैली है। इसी थैली में मूत्र आकर भर जाता है। और क्या होता है बाबू कि जब मूत्र इसमें लबालब भर जाएगा तो फिर बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा। और यह क्या करता है कि भरने के बाद मूत्र शरीर के बाहर निकलना शुरू करता है। और ये मूत्र किसके माध्यम से बाहर निकलता है? मूत्र मार्ग के माध्यम से। किसके माध्यम से? मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र टॉयलेट बाहर निकल जाता है। अब कहता है भाई चौथा हम लोग समझ लिए। पांचवा कहता है शुक्र वाहिनी शुक्र वाहिका शुक्र वाहिका करे जी शुक्र वाहिका करे लिखा है यहाँ देखो। शुक्र वाहिका जो है बाबू शुक्र वाहिका करे है शुक्र वाहिका नहीं है जी। चलिए हम लोग शुक्र वाहिका के बारे में समझेंगे। शुक्र वाहिका जो है यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी कुंडली नालिका होती है। मतलब कहता है कि शुक्र वाहिका लगभग कितने लंबी होती है? 40 सेंटीमीटर लंबी कुंडली की नालिका होती है। मतलब कुंडली की आकार होती है। कैसा होती है? कुंडली की आकार होती है। शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिनी जो है जो शुक्राणुओं का रास्ता है। मतलब ये शुक्रवाहिनी जो है जो शुक्राणुओं का क्या एक प्रकार से है? रास्ता है। और कहता है कि एक प्रकार के रास्ता है। अब हम लोग शीशम मार्ग के बारे में समझेंगे। मतलब जो ये वाला जो पेनिस लौक रहा है इसको शीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीशन। कहता है कि जो इस शीशन है यह पुरुष में बेलनाकार होता है। मतलब शीशन की आकार कैसा होता है? बेलनाकार। शीशन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनिस। शीशन ना बोल के पेनिस बोल देगा कि पेनिस का आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। और कहता है भाई कहता है कि इसको शीशन को मतलब पेनिस को हम मैथुन अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथुन। मतलब शीशन को मैथुन अंग के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि शुक्रवाहिनी इसके द्वारा स्त्रियों में छोड़ा जाता है। मतलब कहता है जो हमारे शरीर में शुक्राणु बनता है स्पर्म बनता है किसके माध्यम से? स्त्रियों के ओनी में छोड़ा जाता है। तो किसके माध्यम से? पेनिस के माध्यम से। किसके माध्यम से? पेनिस एक प्रकार का रास्ता ना है जी पेनिस। मतलब कहता है कि शुक्राणु इसके द्वारा ही स्त्रियों में छोड़ा जाता है। किसके माध्यम से? शीशन मार्ग के माध्यम से। मतलब पेनिस के माध्यम से। कहता है कि यह 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कहता है जो शीशन मार्ग पेनिस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे शीशन मूल दूसरा शीशन काय चौथा तीसरा शीशन मुंड। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे शुक्राशय के बारे में। किसके बारे में? शुक्राशय है ना जी जो ये पार्ट लग रहा है इसको क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। कहता है कि शुक्राशय यह थैली जैसी होती है। शुक्राशय भी होती है एक थैली जैसी होती है। और कहता है कि यह थैली जैसी होती है संरचना। मतलब कहता है कि जो शुक्राशय होती है कि थैली जैसी इसकी संरचनाएं आकार होती है। कहता है कि यह शुक्राणु को सक्रिय रखता है। मतलब जो शुक्राशय है ये शुक्राणुओं को सक्रिय रखने में काम करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से नर जनन तंत्र में इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय भाई जय हिंद।